वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर वाचिंग दिस ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम वीडियो। अब हम क्या देख रहे हैं? दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 15, व्हाट दैट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लास 9th। और यहां आज हम देख रहे हैं एक्सक्रेशन। आपको पता है कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस है उसमें हमने डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये सब देखा है। अब ये एक्सक्रेशन कैसे होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो वॉच दिस वीडियो अप टू द एंड, यू विल गेट समथिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो। गॉट इट? ओके, तो आप ये देख रहे हैं, ये घर में क्या पड़ा हुआ है? कचरा पड़ा हुआ है। तो इफ यू लुक टुवर्ड्स दिस गार्बेज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? इट्स लुक डर्टी ना? ओके, एंड इट कॉजेस वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस एज वेल। गॉट इट? तो ऐसा ही हमारी जो बॉडी होती है बेटा, तो उस बॉडी में बहुत सारे लिविंग प्रोसेसेस यानी लाइफ प्रोसेसेस यानी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं। और during these biochemical processes, what happen? Along with the useful material, some waste material is also produced, like urea, uric acid, ammonia. And if these waste material accumulate in the body and retain for a long time, what will happen? It can damage the person, his all life processes, and even sometime death. So it is essential to remove this kind of waste material from the body of the living organism. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बात बताऊं, उसके लिए एक स्पेशल एक्सक्रेटरी सिस्टम होनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम डिफाइन करते हैं एक्सक्रेशन को। देखिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इट्स कॉल्ड एज एक्सक्रेशन। यानी बॉडी में से जो वेस्ट सब्सटेंस निकालने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रेशन बोलेंगे। सही पकड़ा आपने। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये एक्सक्रेशन अलग अलग एनिमल्स में कैसा होता है। तो देखो बच्चों, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट वेज और मेथड्स टू एक्सक्रेट their waste that produce in their own body। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ये फिशेस का एक्सक्रेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ग्रास होपर आप देख रहे हो, और ये छोटा डॉगी देखो हाउ इट इज एक्सक्रेटिंग द यूरिन। गॉट इट? हो गुड। आपको एक बात पता है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, इसका एक्सक्रेशन कैसे होता है कि दे एक्सक्रेट देयर वेस्ट मटेरियल across the cell surface like this you are observing here। समझ रहे हो? गुड। अब देखिए कि हम बात कर रहे हैं कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस कैसी होती है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इससे हम बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन इन सच काइंड ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बट पहले हम देखेंगे प्लांट के बारे में। प्लांट एक्सक्रेट कैसे करती है? तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा इस प्रकार के प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो कैसे गिरते हैं। देखा होगा आपने। ये भी देखा होगा कि ऐसे जो फ्रूट्स है देखो कैसे गिर गया। ओके, आपने ये देखा होगा कि ये फ्लावर भी कुछ दिनों के बाद, अभी ऐसा है खिला है, वो भी सूख जाएगा और गिर जाएगा, नहीं तो आप प्लक करोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्लांट है ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट इस प्रकार शेड करते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां ध्यान से देखिए, रेजिन है। ओके, ये पाइन का रेजिन आप देख रहे हो, और ये गम है, रबर लैटेक्स है। ये भी प्लांट क्या करती हैं? एज अ वेस्ट रिमूव करती है अपने बॉडी से। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि प्लांट्स का एक्सक्रेशन जो है ये बहुत ही सिंपल है एज कंपेयर टू द एनिमल। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के लिए कोई ऐसा स्पेशल एक्सक्रेटरी सिस्टम या एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है। क्या आपने देखा कभी? नहीं देखा। ओह जी हाँ। लेकिन एक बात समझिए कि
कि प्लांट्स जो गैसेस का एक्सचेंज करती हैं वो कैसे करती हैं? बाय डिफ्यूजन। जैसे आप देख रहे हैं कि जितने ये स्टोमाटा से वो गैस को निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के लिए, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है, वैसे ही लेंटिकल से भी क्या होता है? डिफ्यूजन होता है गैस का। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि प्लांट्स के सभी पार्ट क्या करते हैं? एक्सक्रेशन करते हैं गैसेस का। अब जो वेस्ट मटेरियल प्लांट में प्रोड्यूस होता है वो कहां स्टोर करते हैं? चलो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखिए, ध्यान से समझिए। ये प्लांट का सेल है, देखिए, और ये प्लांट के सेल में ये सबसे बड़ा पार्ट आप देख रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज अ वैक्यूल्स। और प्लांट क्या करती है? फूड को भी स्टोर करती है, लेकिन वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करती है इस प्रकार के वैक्यूल्स में। कौन से वैक्यूल्स होते हैं? वैक्यूल्स ऑफ फ्रूट्स, vacuoles of flowers and bark of tree as well. Got it? Okay, and that's why these parts like leaves, fruits and flower, even bark, it sheds or falls after particular time interval in particular season. यहां तक क्लियर हो गया? गुड। अब कुछ प्लांट की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये एमारफोफालस, ये फ्रूट है, उसको एलेफेंटस फूड भी बोलते हैं। और ये जो कोलेकेसिया लीव्स आप देख रहे हैं उस साइड से, गुड। और ये दूसरा वाला क्लस्टर बीन, ये भी देखा होगा आपने। तो इस प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये नाम जरा ध्यान से समझ लो। क्या बोला मैंने? क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। रिपीट कर रहा हूं। और इसको हम क्या बोलते हैं? रैफाइड्स बोलते हैं। जैसे यहां ये रैफाइड्स है कोलेकेसिया लीव्स के, उसको एरम भी बोलते हैं। एमॉर्फोफेलस के रैफाइड्स ऐसे हैं, और क्लस्टर बीन्स के रैफाइड आप अच्छी तरीके से देख रहे हो। अब ये कैसे? नीडल शेप्ड है, और वो क्या करते हैं? चुभते हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा। सो इट मीन्स दैट दे प्रिकल एंड कॉजेस इरिटेशन ऑफ स्किन। आपको इचिंग होती होगी। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? नहीं तो कर लो। ओके, तो सम मटेरियल ऑफ प्लांट्स आर यूजफुल टू द ह्यूमन बीइंग एज वेल। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, इस प्रकार का गम, रेजिन और लैटेक्स ऑफ रबर। यहां तक बात यदि आपको क्लियर हो रही है तो मुझे उम्मीद है कि मैं थोड़ा आगे जाऊं, अब समझाऊं आपको कि कैसे ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रेशन होता है। देखिए बच्चे लोग कि देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी टू ब्रिंग अबाउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। मतलब जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, लेकिन एक्सक्रेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक सिस्टम है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे हो? हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो भी एक एक्सक्रेशन है। हमारे जो स्किन है वो स्वेट को एक्सक्रेट करती है, वो भी एक एक्सक्रेशन है। और उसके साथ साथ ये आप देख रहे हो कि ये जो किडनी है इज अ मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन अ ह्यूमन बॉडी। आप समझ रहे हैं? व्हाट इज द मेन ऑर्गन? दैट इज द किडनी। तो ये किडनी कैसे होती है? अब देखिए कि इट इज अ बीन शेप्ड। कहां लोकेट होती है? एट द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी है और इसके बैक पे, इसको हम पोस्टीरियर साइड भी बोल सकते हैं, और ऑन द बोथ साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। ये आप देख रहे हैं, ये वर्टेब्रल कॉलम है और उसके दोनों साइड से दो किडनी है। इसके कारण हम बोल सकते हैं इट्स अ पेयर ऑफ किडनी। क्या बोल सकते हैं? पेयर ऑफ किडनी। उसके ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हो वो थोड़ा येलोइश टाइप का पार्ट है, ओके, उसको क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। उसका अलग पर्पस है, ओके, मतलब वो कंट्रोलिंग पर्पस है। अब जरा ध्यान से समझिए कि यहां जो दो बड़े ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं, एक है इंफेरियर वेना केवा। अब वो क्या करती हैं? वो गुड बट, ध्यान से समझिए, गुड बट कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गुड बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
कैरी करती है किडनी से हार्ट तक। और दूसरी वाली जो है वो क्या है, एब्डोमिनल ऑर्बिटा है। वो क्या करती है, वो लीवर से ब्लड को लेके आती है। वो ऑक्सीजनेटेड तो है लेकिन डर्टी ब्लड है, वो लेके आती है किडनी में। क्लियर। अब किडनी से जो तो ट्यूब्यूल निकल रहे हैं उसको हम बोलते हैं यूरेटर, और वो नीचे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। जी हाँ, यूरिनरी ब्लैडर। और वो जो नीचे इट्स यूरेथ्रा। आप समझ रहे हैं? गुड। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर है, जरा इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं। किडनी का, एक किडनी का क्रॉस सेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पिरामिडिकल शेप होते हैं और उसमें क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है जहां ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है और यूरिन को सेपरेट किया जाता है, यूरिन यानी यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको सेपरेट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं पता है? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज अ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। अब यहां नेफ्रॉन अच्छी तरीके से देख रहे हो। अब मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। देखिए ये नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन का ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हो, इट इज कॉल्ड एज अ बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। उसका नाम बोमेन्स कैप्सूल क्यों है? इट्स लुक लाइक अ कैप्सूल and discovered by Bowman's. That's why its name is Bowman's capsule. Inside that Bowman's capsule, you find there is a bundle of blood capillaries, and that bundle of blood capillaries called as a glomerulus. आप समझ रहे हो? और ये जो नीचे का जो पार्ट आपको दिख रहा है, it is called as a nephron tubules. बस इतना समझ लेना। अब फंक्शन कैसे होता है? फंक्शन को जरा ध्यान से समझिए कि यूरिया जो फॉर्म होता है वो कहाँ फॉर्म होता है? लीवर में फॉर्म होता है। अब लीवर में क्यों फॉर्म होता है, इसके पीछे भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। लीवर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो प्रकार के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। स्पेशली लीवर सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या करते हैं, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है उसको ब्रेक डाउन करके उसका यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया बनाते हैं और उसको ब्लड कैरी करके एब्डोमिनल ओरोटा से किडनी में लेके आता है। किडनी में वो कहाँ लेके जाता है? इस कैपिलरीज में लेके जाता है, जैसे यहाँ कैपिलरीज में आ रहा है, ओके। और फिर वहाँ फिल्टर होके वो फिर कहाँ जा रहा है? रीनल वेन से कहाँ जा रहा है? इंफीरियर वेना केवा की तरफ जाएगा। और समझिए यहां जो फिल्ट्रेट कलेक्ट होगा, इसमें यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, अमोनिया होगा, ये फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में कलेक्ट होगा और इट फॉर्म्स अ फ्लूइड। और ये फ्लूइड ये ट्यूब्यूल से नीचे आएगा और आते आते इसमें से साल्ट, वाटर रीअब्सॉर्ब होगा और बचा हुआ जो वेस्ट है इससे यूरिन बनेगा। अब ये यूरिन जाएगा कहां? उस ट्यूब्यूल से यूरेटर के पास, और यूरेटर से आएगा यहां अभी यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा तो इसका सेंसेशन जाएगा ब्रेन को, और ब्रेन को समझेगा कि अभी हमें जाने की जरूरत है। तो व्हाट हैपन? तो वी पास द यूरिन एंड फील रिलैक्स। आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ द किडनी परफॉर्म द एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बॉडी। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है। डू यू एग्री? गुड। अब आपको पता है आपकी जो राइट किडनी है इट्स इन अ स्लाइटली लोअर पोजीशन देन द लेफ्ट। आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें अबाउट आवर ओन किडनी, जानना चाहते हो? देखिए हमारी जो राइट किडनी है इट इज स्लाइटली इन अ लोअर पोजीशन देन लेफ्ट। क्यों? देखिए यहां ये जो राइट किडनी है वो लोअर क्यों है? क्योंकि ऊपर से क्या है? लीवर है, दैट्स वाई। ओके, वेरी सिंपल। और हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं पता है? 10 लाख। ओहो, हाउ मेनी? 10 लाख। रिमेंबर दिस। और आपको पता है इंपॉर्टेंट फैक्ट, अप्रोक्सीमेटली
जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन होता है ना, उनके बॉडी में ब्लड कितना होता है? 5 लीटर्स। और ये 5 लीटर ब्लड अपनी जो किडनी है, अ पेयर ऑफ किडनी दैट यू आर वॉचिंग हियर, वो बेचारी 400 बार 400 टाइम्स उस ब्लड को फिल्टर करती है। और उससे मतलब ऐसा कहा जाता है और ऐसा बताया गया है, एवरी डे द किडनी फिल्टर अबाउट 190 लीटर्स ऑफ ब्लड। कितना? 190 लीटर्स ऑफ ब्लड। और उससे कितना यूरिन फॉर्म होता है पता है? मैं आपको बता दूं, 1 to 1.9 लीटर यूरिन इज फॉर्म। अमेजिंग ना? हो गुड। एंड रिमेनिंग जो लिक्विड होता है 190 लीटर में से, वो बचा हुआ मतलब 1.9 या 1 लीटर को छोड़ के बाकी जितना भी है वो रीअब्सॉर्ब किया जाता है। सही है? गुड। अब कभी कभी किडनी फेल हो जाती है। क्यों? इंजुरी के कारण, इन्फेक्शन के कारण, या जो किडनी को जो ब्लड का सप्लाई होना चाहिए वो नहीं होता है, तो उस समय किडनी फेल होती है। अब किडनी फेल होती है तो क्या होता है? एक्सेस जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और दे कैन लीड टू डेथ ऑफ दैट पर्सन। गॉट इट? तो इन दैट किडनी फेल्यूर केस व्हाट वी डू, दिस नाइट्रोजनस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मशीन। वो मशीन किसने बनाया है? हम ह्यूमन ने बनाया। इस प्रकार का ये मशीन होता है। और इस प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, इस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डायलिसिस। इस प्रकार ह्यूमन बींग को क्या करते हैं? एक बाजू से ब्लड को निकालते हैं और दूसरे बाजू से ब्लड को इन्फ्यूज करते हैं। गॉट इट? ओके। और इस मशीन से ब्लड जाता है तो अबाउट 500 ml ऑफ ब्लड इज सेंट एट वन टाइम टू प्यूरिफाई। कहाँ सेंड किया जाता है? इस मशीन में सेंड किया जाता है। और प्यूरिफाइड जो ब्लड होता है इट इज अगेन री इन्फ्यूज इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। यहां तक क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। इज इट ओके? गुड। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखना है, आपके दोस्तों में शेयर करना है। अब हम फिजिकल लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं, तो इफ यू वांट टू इंक्वायर अबाउट हाउ वी आर टेकिंग फिजिकल लाइव लेक्चर, समथिंग अमेजिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप यदि आपके ब्रेन की पावर बढ़ाना चाहते हो तो ज्वाइन स्वयं लर्निंग पॉइंट। सोचने की शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो ज्वाइन